कुमार जीवन में बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार के हैं जहाँ निर्णय लेने में बहुत दुविधा होती है और उसी बात को एक कारण क्योंकि निर्णय नहीं ले पाते हैं, व्यर्थ बहुत चलता है। जैसे नौकरी करूं या नहीं करूं। अब बाबा तो कहते हैं समय थोड़ा सा है, अब अपना जीवन जो है सेवा में सफल करना है। इतना सारा वैल्यूएबल टाइम अपनी नौकरी में ही चला जाता है, तो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। धन कमाऊं कि नहीं कमाऊं, अगर धन रखूं तो कितना रखूं, बैंक बैलेंस हो या सफल करूं, कितना करूं, विदेश में जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि आर्थिक स्थिति को ठीक करना है। अगर मैं विदेश चला जाऊं तो मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार अलौकिक जीवन को देखते हुए पता नहीं मेरा योग ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कैसे जानूं मेरा पुरुषार्थ ठीक चल रहा है, कैसे जानूं कि मुझे बाबा ने कौन सा वरदान दिया है, क्योंकि डायरेक्ट वरदान तो बाबा से अभी मिलता नहीं, साकार में तो बाबा है नहीं, अव्यक्त पाठ भी ऑलमोस्ट हम सब जानते हैं कैसा है। तो मुझे कौन सा वरदान बाबा ने दिया, मैं कितना पढ़ूं कितना ना पढ़ूं, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि निर्णय नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण व्यर्थ बहुत चलता है और अवस्था नहीं बन पाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि लक्ष्य श्रेष्ठ योगी बनने का होना चाहिए। अगर वो ये लक्ष्य होगा तो इनमें से आप कुछ भी कर लें। आपको ज़्यादा पैसा कमाने का है, सहज प्राप्त होगा। आपको विदेश जाना है, आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भारत ही सबसे महान है, स्पिरिचुअल लैंड भारत है, योगियों की भूमि भारत है। इसलिए मैं तो किसी कुमार को विदेश जाने की राय नहीं देता, क्योंकि कई गए, मेरे से राय करके गए कि थोड़ा पैसा कमा आते हैं, फिर बाबा की सेवा करेंगे। फिर क्या हुआ वो मैं कहना नहीं चाहता, आप जानते हैं। बाबा की सेवा तो छोड़ो, अपनी सेवा भी छूट गई, फिर तो 4 की सेवा में लग गए, बस 2 खुद 2 और साथ में आ गई आत्माएं। इसलिए योगी बनना पहला लक्ष्य होना चाहिए। आपको अच्छी तरह पता हो ये भारत भूमि ही योगी की भूमि है। योग का आनंद जितना, योग का आनंद जो भारत भूमि में हो सकता है वो विदेशों की किसी भी भूमि में नहीं। विदेशी लोग हमें सुनाते थे, जब शुरू में विदेशियों की सेवा हुई, पहले 10 साल के अनुभव हैं कि जब प्लेन भारत की भूमि के ऊपर आता है, वाइब्रेशंस बदल जाते हैं, चित्त शांत होता है, एकाग्रता फील होने लगती है। तो बहुत बड़ी चीज है। बाकी निर्णय यथार्थ लेने के लिए सवेरे उठकर वही विधि अपनाएंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्व शक्तियों की मालिक हूँ, सर्व शक्तियों पर मेरा अधिकार है, मेरे पास संपूर्ण निर्णय शक्ति है। और फिर बाबा को याद करें, योग लगाएं, बाबा के रूम में बैठें, आपके पास यथार्थ निर्णय आता रहेगा। रही बात ये नौकरी करूं या सेवा में लग जाऊं, मैंने आपको उत्तर दिया। इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि आप नौकरी छोड़ के सेवा में लगते हैं या नौकरी करते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है आप अपनी स्थिति को कैसा बनाते हैं। क्योंकि बहुत युवक जब समर्पित होने आते हैं, बहुत साल तक मैं ही ये काम करता रहा समर्पित कराने का। मैं उनसे पूछता था तुम समर्पित क्यों होना चाहते हो, बिन बिन उत्तर होते थे। लेकिन मैं उनको सावधान करता था, समर्पित होकर केवल सेवाएं करना ये इस जीवन की संपूर्ण सफलता नहीं होती। समर्पित होकर श्रेष्ठ स्थिति बना लेना, अपने को आदर्श बना लेना, श्रेष्ठ योगी बन जाना। यदि ये हिम्मत हो तो नौकरी छोड़ो, नहीं तो नौकरी करना ही अच्छा है। क्योंकि फ्री होकर
आप फिर नेट पे बैठ सकते हो 4 घंटे, जैसा कई युवक कर बैठते हैं, और फिर आपका जीवन बिल्कुल बेकार हो सकता है। इसलिए बिजी लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, करना आपको ये है कि जो भी आपकी लाइफ है उसमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ की प्लानिंग करें। हर एक इस भट्टी में ये अवश्य करके जाना कि अपने पुरुषार्थ की खुद प्लानिंग, ये मुझे करना है, और हर एक के अंदर ये क्षमता है, ये कैपेबिलिटी है कि जितना पुरुषार्थ आप कर रहे हैं उसे 4 गुना कर सकते हैं। निर्णय आपके आप ही अच्छे हो जाएंगे। बाकी पैसा कमाना जरूर कमाओ, लेकिन उसमें अपने को इतना व्यस्त न कर दो कि ईश्वरीय खजानों से वंचित रह जाओ। जैसे मैंने आईटी वालों का उदाहरण दिया, 12-14 घंटे काम में लगे हुए हैं, तो वो जीवन तो नहीं होता ना। लौकिक जीवन भी वो नहीं होता कि गए ऑफिस, आए, जो कुछ है खा पी के सो गए। ये कोई जीवन नहीं है। ठीक है, किसी को 2 लाख भी मिलते हैं, किसी को 2.5 भी मिलते हैं, पर वो पैसा किसी विशेष प्रयोजन का नहीं होता है, उपयोगी नहीं होता है। हमें इस समय बाबा से सब खजाने प्राप्त करने हैं, लेकिन उसके लिए छोड़ना नहीं। ये नहीं आप फ्री हो जाएं और बाबा से योग लगाएंगे। फ्री होकर कभी कोई योगी नहीं बन सकता, नहीं तो बाबा ही श्रीमत न दे देता, सब काम छोड़ो योग में बैठ जाओ, 16 घंटे योग लगाना रोज, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए भगवान वो अच्छी नहीं हुआ। ये कर्म करते योग लगाओ, सवेरे योग लगाओ, सोने से पहले लगाओ, शाम को लगाओ, तो निर्णय आपके आप ही परफेक्ट होते रहेंगे। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, आपकी बुद्धि में आएगा ही परफेक्ट निर्णय, अगर स्थिति अच्छी होगी। एक और लौकिक जॉब से कनेक्टेड प्रश्न है कईयों का। गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं या लौकिक जॉब्स जब करते हैं, वहाँ ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत चलती है। जैसे बिज़नेस को चलाने के लिए कहीं झूठ बोलना पड़ता है, या बिज़नेस करने के लिए या सिचुएशन को मैनेज करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। या किसी ने एक मिसाल दिया है कि फ़ादर की जगह नौकरी मिलती है, उसके फादर गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, लेकिन ऑफिस वाले जो है रिश्वत मांगते हैं। समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे भी कुछ प्रश्न हैं जो आजकल के ऑफिसेज में या बिज़नेस में जो एटमॉस्फेयर है, तो उस प्रकार को कैसे हैंडल करें हम। ये बात बिल्कुल सत्य है। इंजीनियरिंग लाइन में जो हैं वहाँ तो करप्शन का बोलबाला रहता है, चाहे प्रधानमंत्री कितना भी जोर लगा लें। आप सब जानते हैं, जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि करप्शन तो कैंसर के रोग की तरह फैल गया है चारों ओर। अभी भी हम देखते हैं ऑफिसों में लोग बिना लिए काम नहीं करते। मैं आप सबको केवल इतना कहूँगा, संपूर्ण ईमानदारी से अगर आप नौकरियां बिजनेस करना चाहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कलयुग का अंत है। हमें इसी के अनुसार अपने को आगे बढ़ाना होगा। इशारे में समझ जाना मेरी बात। कई लोग प्रश्न पूछा करते हैं, बिल्कुल ओपनली बता रहा हूं आपको, हमारे यहाँ भी और बाहर भी, जो चालाक लोग हैं, जो तेज तराक हैं, जो बड़ों के आगे पीछे घूमते हैं, जो इधर उधर की बातें ज़्यादा करते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। हम भोले भाले योगी, हम सत्य के मार्ग पे चलने वाले, हमें कोई पूछता ही नहीं। मेरा उत्तर है, हमें पूछता है स्वयं भगवान। उसके महावाक्य सुनो, उसके महावाक्यों पे ध्यान दो, जो सुखदाई हैं, जो ईमानदार हैं, जो सच्चाई पर हैं, वो बाप को बहुत प्रिय हैं। क्यों यहाँ कलयुग में ऐसे वैसे लोगों का बोलबाला है? संगम पे भी थोड़ा थोड़ा। क्यों? ये कलयुग का अंत है, यहाँ कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में सत्य का, ईमानदारी का और जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं
उनका समय नहीं है। समय ही तामसिकता का है, समय ही पापों का है। आप जानते हो कैसा समय है? तो वही प्रकोप में है, वही आगे होता है। इसलिए हमें उससे थोड़ा डिटैच रहकर अपनी स्थिति को इतना महान बनाना है। मैं तो ये कहता हूँ आप सबको, अपने को इतना ऊंचा उठा दो कि संसार आपको देखने के लिए ऊपर को नज़र करे, आपको किसी की ओर देखना न पड़े। अपने विचारों को इतना महान बना दो कि आपके विचारों का अनुसरण करे सारा संसार। आने वाली पीढ़ियां, आपकी मृत्यु हो जाएगी लेकिन आपके विचारों की मृत्यु कभी नहीं होगी। अपने को महान बनाना है, इसलिए ये सब कुछ चल रहा है। मैं सुनता हूँ बहुत भाइयों को, बहनों को भी जो ईमानदारी से चलते हैं, उन्हें कितना कष्ट होता है ऑफिस में, प्रमोशन रुक जाता है उनका, सब खेल बदल जाता है। तो जैसे मैंने आपको इशारे में कहा, अब रात हो तो हमें रात के अनुसार ही चलना पड़ेगा ना। या हम अंधेरे में भी दौड़ेंगे तो गिरेंगे, ठोकर खाएंगे, गड्ढे में आ जाएंगे। इसलिए कलयुग की काली रात है। जैसे अपनी स्थिति अच्छी रहे, स्थिति भी न बिगड़े, काम भी न बिगड़े, खेल भी न बिगड़े। नहीं तो लोग कहते हैं पैसा भी जाता है, बुराई भी मिलती है, टेंशन लेके घर आते हैं, क्या फ़ायदा। इसलिए रात के अनुसार अपने कदम आगे बढ़ाने हैं, अपने निर्णय लेने हैं, कार्य व्यवहार को आगे बढ़ाना है। ठीक है ये बात?